हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रागिनी बानेट फ्रॉम भाग्यवेद। आज हम देखेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 6 अर्ली मैन, यानी पुराने ज़माने में मैन कैसे थे वो आज हम देखेंगे। इट इज़ बिलीव दैट द इवोशनल ऑफ मैन स्टार्ट अराउंड 1500 मिलियन ईयर एगो। 1500 मिलियन, बहुत पुराने ज़माने में लोग कैसे थे। दिस पीरियड इज़ नाउ एज अ prehistoric period. Many changes have occurred in the man's life from the time of his evolution till he reached the modern age. अभी जो चल रहा है, अभी की जो लोग हैं उनसे बहुत ही अलग जो थे वो पुराने ज़माने के लोग थे, वो आज हम देखेंगे। प्री हिस्टोरिक मैन, द प्री हिस्टोरिक मैन आल्सो कॉल्ड द अर्ली मैन। जो प्री हिस्टोरिक मैन था उसे हम अर्ली मैन कह के भी जानते हैं। वी हैव मोर ऑफ लेस दैन एनिमल्स, ही लीड अ नोमैडिक लाइफ एंड wandered from place to place in search of food and shelter. He lived in trees holes, on trees branches, in caves and deep inside the forest amidst animals. अभी जो पुराने ज़माने के जो आदमी थे वो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे खाना ढूंढने के लिए, रहने के लिए, और वो होल्स जो होते हैं उसमें रहते थे, नहीं तो जो ट्रीज़ होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं उसके ऊपर रहते थे, केव्स होते हैं उसके अंदर रहते थे। द अर्ली मैन कॉल्ड कलेक्ट फ्रूट, berries, nuts, vegetable and honey for food. He also hunted animal for flesh. He used stone which were sharpened from hunting and digging the ground for root. The prehistorical man did not wear clothes to cover the body. There was a gradual development in means of life and his lifestyle changes to modern one. He learned to make better tool which made hunting easier. अभी जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो फ्रूट्स, बेरीज, जो फल आते थे वो खाते थे, नहीं तो ज़मीन के नीचे के, ज़मीन को खोद के ज़मीन के नीचे से जो भी फ्रूट्स मिलते थे वो खाते थे, रूट्स होते थे वो खाते थे, और कभी कभी एनिमल को मार के भी खाते थे। और ये जो लोग थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, उनको कपड़े क्या है वो भी नहीं पता था, वो ऐसे ही घूमते थे यहाँ वहाँ, और जो उनके जो टूल्स थे वो धीरे धीरे इन लोगों में क्या हो गया, डेवलपमेंट होती गई। देखो अगर हम लास्ट सेकंड में देखेंगे, सेकंड में भी लास्ट जो 2 लेसन थे वो अर्ली मैन के थे, उसमें हमने देखा था कि वो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, और घूमते घूमते वो क्या करते थे कि जो भी नदी है, नदी के पास वो रहने लगे थे। नदी के पास रहने की वजह से उनके समझ में आया था कि नदी के जो पानी होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और पानी पीते थे, वहीं पे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों में प्रोग्रेस होती गई, और उन्होंने क्या किया, नदी के पास ही अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे वो खेती भी जानने लगे, इस तरह डेवलपमेंट होती गई। इन टाइटली द अर्ली मैन यूज स्टोन टू मेक द टूल एंड वेपन। जो पत्थर थे, पत्थर के अलग अलग आकार थे, तो पत्थर ही क्या थे, उनके हथियार थे। दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज। अभी ये जो स्टोन एज है, पत्थर जो थे वो पत्थर के अलग अलग आकारों से, अगर ज़्यादा नुकीले अगर पत्थर हो तो उससे क्या करते थे, वो खुदाई करते थे, दूसरे पत्थर से जो लकड़ियाँ होती थी उसे काटते थे। तो इसको, इस पीरियड को क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते थे। इट इज़ अ further classified as old stone age, middle stone age and new stone age. अभी ये stone age को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक है old stone age, middle stone age and new stone age. The life of the early man varied of different stages of the stone age. The early man start living in the group of protection, gathering food, of social interaction.
अभी देखो सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज क्या है। द अर्ली मैन यूज क्रूड टूल्स विदाउट पॉलिशिंग देम। हैमर एंड एक्स हेड्स were some of the weapon used by him to cut trees and kill animal. He lived in a group of protection against wild animal and enemies. He used leaves, bark of trees and animal skin as cloth. अभी यहाँ पे देखो ओल्ड स्टोन एज में स्टोन के कुछ टूल्स बनाए हुए हैं उन्होंने, यहाँ पे पिक दिया हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं अलग अलग टाइप के स्टोन के उन्होंने क्या बनाए, टूल्स बनाए हुए हैं। उससे वो क्या करते थे, लकड़ियाँ काटते थे, कोई एनिमल हो तो उसको एनिमल को उससे मारते थे। अगर कोई फ्रूट हो, ज़मीन के नीचे से अगर रूट निकालना हो तो उसको निकालने के लिए उसकी हेल्प लेते थे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज। ड्यूरिंग द पीरियड द अर्ली मैन डिस्कवर फायर। अभी ये जो स्टोन है उस स्टोन एज में ही जो अर्ली मैन है उसने फायर जो है वो जाना था कि आग क्या होती है। वेनेवर देयर वॉज बैड वेदर accompanied by lightning and thunder, the bushes and trees in the forest used to catch fire. This wildfire frightened the animal and the early man. Then the probability found that speaks of fire and are produced when two stones are rubbed against each other. He burned leaf with the speak of a fire. He then used this fire for cooking meat and protect himself from wild animal. This discovery of fire lead to the development of a human civilization. अभी जो लोग हैं उनको फायर जो है वो पता चला है, तो पहले जो जंगल होता है, जंगल में जंगल की जो लकड़ियाँ होती है, ज़ोर की हवा आने की वजह से लकड़ियाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिसती रहती है, और वो घिसने की वजह से क्या हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है। मराठी में उसे वनवा भी बोलते हैं। तो ऐसी जो आग लग जाती है, तो ये जो आग है वो पूरे के पूरे जंगल को जंगल में लग जाती है और पूरा का जंगल जो है वो जल जाता है। तो ऐसे ये जो अर्ली मैन है वो आग से बहुत डरते थे। उन्होंने देखा था आग कैसी लगती है, और आग में क्या हो जाता है, एनिमल जल जाते थे, बहुत सारा नुकसान हो जाता था। तो उन्होंने वो देखा, और एक बार अर्ली मैन ने क्या किया कि ये जो जला हुआ एनिमल था या जले हुए कुछ से फ्रूट थे वो उसने खा लिए। तो जो बिना पके हुए जो भी फ्रूट्स थे वो खाना और पका हुआ फ्रूट खाना, उसमें बहुत ही टेस्ट में फ़र्क उसे दिखाई दिया। तब से वो क्या करने लगा कि पका हुआ ही जो फ्रूट्स होते हैं या कुछ भी होता है वो खाने लगे। अभी ये आग लगने की वजह से कैसे लगती थी वो उसने देखा था, तो उसने क्या किया, जो अर्ली मैन था उसने पत्थर जो है वो एक दूसरे पे घिस घिस के उसने देखा कि क्या होता है, आग तैयार होती है, और ऐसे उसने फायर को ढूंढ निकाला था और कुकिंग फूड उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है मिडल स्टोन एज। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन इन द मिडल स्टोन एज वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वन in the old stone age, except that his stone tool were polished now. He made sharp tool using animal bone and horns and used them as weapon for hunting. अभी जो ओल्ड स्टोन एज था सिमिलर ही मिडल स्टोन एज है, सिर्फ उसने जो स्टोन के जो उसने हथियार बनाए हुए थे, जो भी अर्ली मैन ने जो टूल्स बनाए हुए थे उसको पॉलिश करना जो है ये मिडल स्टोन एज में उसने सीख लिया था। अभी उसके बाद है न्यू स्टोन एज। ड्यूरिंग दिस एज मैन बिकम मोर सिविलाइज्ड एंड सेटल्ड। ही बिल्ट मड हाउसेस, grew crop and domestical animal like a crow, oxen and horses. He began to use
sickle to wrap crops, axes with wooden handle and chased stones, knives to cut wood and meat। अभी ये जो न्यू स्टोन एज है, ये न्यू स्टोन एज में बहुत ही डेवलपमेंट जो है वो अर्ली मैन ने की थी, और उस डेवलपमेंट की वजह से वो क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, और जो मड होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी से घर बनाना भी सीख लिया, और सेटल होने की वजह से उसने क्या किया, एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल होते हैं उनको अपने पास रखने लगा, जैसे कि जो काऊ होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, काऊ, हेन, हॉर्स, इस जैसे ये जो एनिमल्स है उनको वो डोमेस्टिक करने लगा, और उसने एग्रीकल्चर यानी खेती जो है वो भी करनी तब तक सीख ली। इन दिस पीरियड ही इन्वेटेड टू व्हील। अभी इसी पीरियड में उसने क्या इन्विटेट किया, व्हील। व्हील यानी जो चक्र होता है, जो गाड़ी का व्हील होता है, उसका उसने डेवलपमेंट किया। जो बुलक कार्ड होती है उसमें जो व्हील यूज़ होता है वो व्हील उसने ढूंढ निकाला था। विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट था उनके लिए कि उन्होंने व्हील तैयार कर लिया था, और इस व्हील की वजह से ही उसमें बहुत सारी सुधारना, जो इम्प्रूवमेंट है वो होती गई थी। ही यूज़ द व्हील फॉर पॉटरी। अभी ये जो व्हील है वो पॉटरी के लिए भी यूज़ करता था, यानी मिट्टी से वो जो बर्तन होते हैं वो भी बनाना सीख गया था। देन ही अटैच द व्हील टू कार्ट। This help him to move from one place to another easily and carry goods using carts. The carts help early man to move to far off place and from trade settlement. He used the wheel for spinning and weaving also, and learned to make woolen and cotton cloth. Invention of fire। अभी ये जो व्हील है, व्हील की वजह से बहुत ही सुधारणाएँ उनके ऊपर आई थी। पॉटरिंग वो करने लगे थे, और उसके बाद ट्रैवलिंग भी उनके लिए ईजियर हो गई थी। गुड्स कैरी करना ईजी हो गया था। पहले तो उनको उठा के गुड्स जो होते हैं वो लाने थे, पर अभी व्हील की वजह से ये सब ईजी हो गया, और धीरे धीरे उनमें सुधार आने लगा, और उन्होंने वुल और कॉटन क्लॉथ का भी ढूंढ निकाले थे, और वो कपड़े पहनने भी शुरू किए थे। इन्वेंशन ऑफ फायर एंड व्हील वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दे हेल्प मैन टू स्टार्ट लीडिंग अ सेटल लाइफ। जो फायर है, आग है, और व्हील जो है, वो ये दो चीज़ों की वजह से जो मैन है वो बहुत ही डेवलप हो गया, और ह्यूमन की लाइफ जो है वो सेटल हो गई, और हैप्पीली लाइफ वो स्टार्ट कर दी। इस तरह ये जो लेसन है, लेसन का नाम क्या था, अर्ली मैन। ये जो लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और ये अर्ली मैन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, और इसके आगे का हम अगले लेसन में देखेंगे। ओके बच्चों, बाय।